दिल्ली पुलिस ने सराय रोहिल्ला में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडा फोड़कर एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दिल्ली के थाना सराय रोहिल्ला की टीम ने अवैध आग्नेयास्त्रों के खिलाफ चल रहे अभियान में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें अलीगढ़ में चलाई जा रही अवैध फैक्ट्री से जुड़े संबंध में मथुरा निवासी शिवचरण को 11 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार तथा कच्चा माल बरामद हुआ है। देखिए, ये लास्ट वीक आपको पता होगा हम लोगों ने एक इलीगल आर्म्स फैक्ट्री अलीगढ़ के अंदर बस्ट किया था, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में रिकवरी हुई थी। अगेन आई विल स्टार्ट, ये वहाँ से स्टार्ट होता है। 11 अगस्त की रात को सराय रोहिल्ला में एक फायरिंग होती है। उसके बेसिस पे हमने जब सोर्स को ट्रेस किया तो हमें अलीगढ़ के अंदर एक इलीगल आर्म्स फैक्ट्री मिली। उस इलीगल आर्म्स फैक्ट्री के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, उसको जेसी भेजा गया, फिर उसकी बाकी सारी टेक्निकल डिटेल्स निकाल के हम उसको वापस पुलिस कस्टडी पे लेके आए और उससे अगेन इंटरोगेशन किया गया। तो उसके एक और साथी का पता चला जिसके साथ मिलके वो ये अवैध हथियार बनाने का काम करता है। और उसकी जब हमने स्टार्ट किया ट्रेसिंग और हमने CTR एनालिसिस, लोकेशंस और लोकल इंटेलिजेंस की भी हमने इसमें हेल्प ली और हम लोग एक मथुरा के अंदर एक गांव में पहुंचे जिसका नाम है अनेरदागढ़ी। वहाँ पे हम लोगों ने एक शिवचरण नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया 11 तारीख को। उस शिवचरण के इंस्टेंस पे आप लोगों को मैंने वो वीडियो भी डाला है ग्रुप पे, वो आप देखेंगे तो उसके अंदर उन्होंने एक अनेरदागढ़ी के अंदर एक ट्यूबवेल था बहुत ही खेत के बीच में जाके, जहाँ पे ये फैक्ट्री चलाता था। और इसके अंदर हमारी टीम ने बड़ी साहस और कमिटमेंट का परिचय दिया है कि उसमें 3-3 फीट पानी होते हुए भी वो उसी मुलजिम को उसमें से लेके जाके 3 फीट, धीरे धीरे पानी कहीं 5 फीट भी हो गया, कहीं और भी ज़्यादा हो गया, जहाँ पे इनको थोड़ा सा स्विमिंग भी करना पड़ा। और उस पूरे पानी में अननोन टेरिटरी के अंदर, इतने पानी के अंदर ये लोग गए और कमिटमेंट और साहस का परिचय देते हुए फाइनली उस फैक्ट्री तक पहुँचे जहाँ पे इन्होंने इलीगल आर्म्स को जहाँ बनाते थे और उस फैक्ट्री को बस्ट किया गया। वहाँ पे इसी तरह से रूडिमेंट्री तरीके से फायर आर्म्स बनाए जाते थे। और ये व्यक्ति शिवचरण जो है वो 60 साल का है और ये अनेरदागढ़ी तहसील मंद, नौझील थाना, मथुरा का रहने वाला है और नौझील थाने के अंदर ये फैक्ट्री भी थी। और इसके अंदर एक चीज़ जो सामने आई है, जो पिछला केस था, पिछली जो फैक्ट्री थी जिसमें हमारा अक्यूज हनवीर था, पहले हनवीर इसी जगह फैक्ट्री चलाता था शिवचरण के साथ। तो पिछले कुछ टाइम से इन्होंने अपना काम अलग कर लिया और हनवीर वहाँ अलीगढ़ में फैक्ट्री चलाने लग गया था लास्ट 1 साल से। बस इन दोनों का आपस में कनेक्शन था, कोऑर्डिनेशन था, कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो ये हथियार का लेन देन आपस में भी करते थे और एक दूसरे का बिजनेस आगे भी कराते थे। तो ये दोनों ही इसके अंदर एसोसिएट्स हैं। और जो भी हनवीर के थ्रू अगर कोई फायर आर्म्स बिकता था तो 50% वो शेयर रखता था, इसके थ्रू बिकता था तो 50% शेयर ये आदमी रखता था। और इस तरीके से एक लोकल विलेजर्स ने ये भी बताया कि शिवचरण 2 खतरनाक कुत्ते भी रखता था ताकि उसकी फैक्ट्री के पास कोई भी आए तो वो उनको भगा सके। लेकिन फाइनली वी गॉट लकी और हमने इसकी फैक्ट्री को बस्ट किया और उसके अंदर जो रिकवरी हम लोग की हुई है, 14 कंट्री मेड पिस्टल बने बनाए हम लोगों को मिले हैं, जिसमें 9 सिंगल बैरल थी और 5 डबल बैरल की पिस्टल है। एक मस्केट गन भी मिली है जो लंबी सी राइफल जैसी होती है। उसके अलावा कई बैरल, छोटे पाइप, हैंडल, जो लकड़ी के हत्थे होते हैं जिसके ऊपर सारा मेटल लगाया जाता है, तो 300-350 के आसपास, जिससे कि देसी कट्टे बनाए जा सके, इस प्रकार का रॉ मटेरियल निर्माण करने के लिए वहाँ पे रखा हुआ था। उसके अलावा मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑल्सो being used for manufacturing illegal firearms, ग्राइंडर, प्लायर, ड्रिल मशीन, कटर मशीन, सॉ एक्सेट्रा, ये सारी मशीनें भी वहाँ से बरामद की गई। और बरामद करने के बाद भी टीम ने बहुत ही साहस का परिचय दे इतने सारे सामान को वहाँ से इकट्ठा करना। फिर एक स्टीमर लाया गया, वहाँ पे लोकल पुलिस की हेल्प ली गई। उस स्टीमर में सारा लाद के 3-4 घंटे लगे उनको मेन रोड पे उस सारे सामान को सीज़ करके लाने के लिए। वो सारा मेन रोड पे सीज़ करके लाया हुआ सारा सामान, फिर वो सारा सामान हम लोग कल रात तक हम लोग दिल्ली लाने में समर्थ हुए। तो इस बाढ़ की स्थिति के अंदर भी इतने पानी में गए और इतना सारा सामान निकाल के लाए हैं। और एक और आर्म्स फैक्ट्री हम लोगों की सराय रोहिल्ला थाने की टीम ने बस्ट की है SHO विकास राणा के नेतृत्व के अंदर। और ये हमारी दिल्ली पुलिस की आर्म्स के अगेंस्ट जो हमारी जंग है उसकी कमिटमेंट को दर्शाता है। और इसी तरह का ऑपरेशन हम लोग आगे भी करते रहेंगे और हम लोग हर केस में कोशिश करेंगे कि फायर आर्म्स की जड़ तक जाया जाए ताकि दिल्ली को एक सुरक्षित जगह बनाया जा सके। थैंक यू। सर, ये फैक्ट्री कब से चल रही थी और अब तक ये कितने हथियार सप्लाई कर चुके हैं और कहाँ पर? इसमें एक एक करके बताता हूँ। पहले आपका जो इसमें हनवीर का तो आपको मालूम ही है, पहले ही बताया था मैंने कि वो लास्ट कुछ सालों में बताया कि मैंने 1200 के आसपास हथियार दे रखे हैं। 1 साल से उसकी अलीगढ़ वाली फैक्ट्री चल रही थी, उसके पहले ये यहीं पे इसके साथ था, जो अब हमें पता चला है।
तो और इसके अंदर ये जो इसकी फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री तो कई सालों से ही चल रही है, मतलब 5-7 साल से ऊपर हो गए इसको यहाँ चलते हुए। और ये भी इसी तरह से सैकड़ों की संख्या में हथियार सप्लाई कर चुका है, जॉइंटली और अलग से भी। तो यानी 5,000 से ज्यादा गैस कितने हथियार थे उससे? 5,000 की तो संख्या अभी तक तो हम लोग कंक्लूसिवली नहीं कह पाएंगे, मतलब हम ये मान सकते हैं दोनों ने मिला के कम से कम 2,000 के आसपास तो सप्लाई कर ही दिए होंगे। एक सेकंड, आपका एक सवाल था, क्या था? ये रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आते थे? उसको अभी हमने पुलिस कस्टडी ली है इसकी, शिवचरण की। इसके अंदर हम पूछताछ करेंगे कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आ रहा है। सर ये कितने का बेचते थे और किन को बेचते थे? ये तो 5,000 रुपये के आसपास बिकता है एक कट्टा, और 5,000-6,000 रुपये के आसपास बिकता है। और किनको बेचते हैं, जो भी इनके पास पैसा लेके जाएगा, कैश लेके जाएगा, उसको बेच देते हैं, कोई नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और इसके अंदर आप समझ सकते हैं इस तरह के हथियार तो जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं या जो क्रिमिनल्स हैं वही खरीदते हैं। सर नेटवर्क क्या था इनका, कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? इनका जो अभी तक की पूछताछ से पता चला है उसके अंदर ये इनका नेटवर्क सेम सा ही है, मतलब वेस्टर्न और उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है। फर्स्ट प्लेस। आगे का तो अभी पता चलेगा कि इसके फर्दर आगे भी कहीं जाते हैं। ये अकेला पूरी फैक्ट्री चलाता था? नहीं, अकेला तो ये तो मास्टरमाइंड था ही, और ख़ास तौर पे ये आप देखोगे तो इसके अंदर इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि ये और रणवीर दोनों ही 60-60 साल के हैं, और ये लोग खुद ही स्टार्ट हुए थे अपना कटाई करने में, और वो सारी चीज़ें खुद ही करते थे, बट ग्रेजुअली इन्होंने कुछ लेबर को भी हायर किया है। तो इसके जो लेबर हायर्ड है उनकी अभी हम लोगों ने इसको, वहाँ पे तो संभव ही नहीं था कुछ भी करने का क्योंकि चारों तरफ पानी था। अभी उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसकी। तो इनमें से कोई पहले कि आप किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर चुका है जो इनको? नहीं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से सवाल है। हाँ जी। कि दिल्ली पुलिस अलीगढ़ और मक्का जाके वो फैक्ट्री को बस्ट करके आती है, वहां पकड़ के लाती है, तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को उसकी बात की जानकारी नहीं होती है? क्या वहाँ की पुलिस की मिली वजह से चल रहा था? नहीं, ये तो आई कैन ओनली स्पीक फॉर दिल्ली पुलिस। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।